नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कि पुनर्वसु नक्षत्र के 4 चरणों में मंगल का क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में मंगल पुनर्वसु नक्षत्र में बैठे हैं तो क्या फल होगा, आइए हम जान लेते हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में मंगल पुनर्वसु नक्षत्र के प्रथम चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति साहसी और पराक्रमी युद्ध प्रेमी होता है। युद्ध प्रेमी का मतलब है कि ऐसे लोग लड़ाई झगड़े में माहिर होते हैं और बार बार लड़ाई झगड़ा करने वाले होते हैं। लड़ाई झगड़ा करने में इनको अच्छा लगता है। ये लोग उत्पीड़क भी होते हैं। उत्पीड़क का मतलब है कि व्यर्थ में ही लोगों को परेशान करने वाले। कई बार ये लोग बलवान पराक्रमी होते हैं, तो इसी कारण से ये लोग व्यर्थ में ही दूसरों को परेशान भी करते हैं, उत्पीड़न करते हैं। इन लोगों को अचल संपत्ति का लाभ होता है। अचल संपत्ति का मतलब है कि जैसे भूमि, भवन, वाहन आदि आदि, इन लोगों को अचल संपत्ति का लाभ होता है और ये लोग अपनी संपत्ति से सुखी होते हैं। ये लोग विलासी और अति कामुक प्रवृत्ति के होते हैं। ये लोग जड़ी बूटी आदि का व्यापार करने वाले होते हैं। जड़ी बूटी अथवा जंगल से, वनों से उत्पन्न होने वाली चीज़ें अथवा औषधि आदि का व्यापार करने वाले होते हैं। ये लोग धोखेबाज प्रवृत्ति के भी होते हैं, यानी कि अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को धोखा देते हैं और कई बार स्वार्थी भी होते हैं, यानी कि अपना काम बनाने पर ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। यदि इनका काम बन रहा है और दूसरे का नुकसान हो रहा है तो ये लोग दूसरे के नुकसान की ज़्यादा चिंता नहीं करते। ये लोग जिद्दी स्वभाव के होते हैं, हठी होते हैं, यानी कि जो कुछ सोच लें वो करके ही रहते हैं। ये लोग थोड़े चिड़चिड़े स्वभाव के भी होते हैं, यानी कि थोड़े से क्रोधी, उत्तेजित स्वभाव के होते हैं। ये लोग चरित्रहीन भी होते हैं, यानी कि चरित्र से कमज़ोर होते हैं। ये लोग दूसरों का धन हड़पने में माहिर होते हैं, यानी कि दूसरों का धन, दूसरे का पैसा या फिर दूसरे की संपत्ति हड़पने में ये लोग निपुण होते हैं। इन लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं, यानी कि कोई ना कोई रोग, कोई ना कोई बीमारी इनको हमेशा लगी रहती है, अथवा ये लोग किसी न किसी बीमारी से परेशान रहते हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में मंगल पुनर्वसु नक्षत्र के दूसरे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति मधुरभाषी होता है, यानी कि मीठा बोलने वाला होता है। ऐसे लोग अपने परिवार के स्नेह भाजक होते हैं, यानी कि इनके परिवार के लोग, इनके करीबी, इनके संबंधी लोग इनको प्रेम करते हैं। ये लोग अपनी मीठी मीठी बातों से दूसरों को प्रसन्न करने वाले होते हैं। ये लोग अच्छी बातें करने वाले होते हैं और दूसरों को अच्छी लगें वही बात ये हमेशा करते हैं। ये लोग अपनी वाणी से, अपनी बातों से अपने काम भी बना लेते हैं। ये लोग कर्मकांड अथवा योग आदि में रुचि रखने वाले होते हैं। कर्मकांड का मतलब है कि पूजा पाठ आदि में अथवा योग साधना आदि में रुचि रखने वाले होते हैं। ये लोग यदि कोशिश करें तो अच्छे योगाभ्यासी बन सकते हैं, यानी कि योग के जानकार बन सकते हैं। ये लोग धातु संशोधक हो सकते हैं। धातु संशोधक का मतलब है कि किसी भी प्रकार की कोई धातु का, धातु यानी कि जैसे सोना, चांदी, पीतल, तांबा आदि, इन धातुओं का संशोधन करने वाले, यानी कि इन धातुओं को
शुद्ध करने वाले, साफ करने वाले अथवा इन धातुओं से कुछ चीज़ बनाने वाले हो सकते हैं, धातु संशोधक हो सकते हैं। और ये लोग कुशाग्र बुद्धि वाले होते हैं। कुशाग्र बुद्धि का मतलब है कि तेज बुद्धि वाले होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, समझदार होते हैं। किसी भी माहौल को जल्दी से भांप लेने वाले होते हैं। कहीं पर भी ये लोग जाते हैं तो ये लोग जल्दी से समझ जाते हैं कि यहाँ पर हमको लाभ होगा या नहीं होगा, इस व्यक्ति से हमको फ़ायदा होगा या नहीं होगा, इस चीज़ को ये लोग जल्दी से जान जाते हैं। ये लोग क्रय विक्रय के व्यापार में माहिर होते हैं, यानी कि किसी भी प्रकार से कोई चीज़ों को खरीदना और बेचना, इस तरह के व्यापार में ये लोग माहिर होते हैं। अथवा ये लोग वस्तुओं का संग्रह करने वाले होते हैं। वस्तुओं का संग्रह करने का मतलब है कि कोई भी चीज़ है तो उसको संग्रह करके, उसको स्टॉक में रख करके, और फिर बाद में जब उस चीज़ का दाम बढ़ जाए तब फिर उसको बेचने वाले होते हैं। ये लोग व्यापार में माहिर होते हैं। ये लोग युद्ध प्रेमी होते हैं। युद्ध प्रेमी का मतलब है कि लड़ाई झगड़ा पसंद करने वाले होते हैं और कभी कभी जल्दी से लड़ाई झगड़ा करने वाले होते हैं। ये लोग ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के भी होते हैं। ईर्ष्यालु का मतलब है कि दूसरों से ईर्ष्या करने वाले, दूसरों से जलन करने वाले, दूसरों से जलने वाले भी होते हैं। यदि कोई व्यक्ति इनसे आगे बढ़ता है तो फिर ये लोग उस व्यक्ति से जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं। ये लोग अति कामुक प्रवृत्ति के होते हैं और रति क्रीड़ा प्रेमी होते हैं। ये लोग संभोग में निपुण होते हैं और भिन्न भिन्न तरीक़ों से रति करने वाले होते हैं, यानी कि भिन्न भिन्न तरीक़ों से संभोग करने वाले होते हैं। ये लोग संभोग क्रिया में माहिर होते हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में मंगल पुनर्वसु नक्षत्र के तीसरे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान, विद्वान और कुशाग्र बुद्धि वाला होता है। कुशाग्र बुद्धि का मतलब है कि तेज बुद्धि वाला होता है। ऐसे लोग अपनी बुद्धि से अपने काम बनाने वाले होते हैं। ये लोग व्यापारिक मामलों में निपुण होते हैं, व्यापार में निपुण होते हैं और ये लोग अच्छे सफल व्यापारी भी होते हैं, यानी कि व्यापार में अच्छी सफलता प्राप्त करने वाले होते हैं। ये लोग भाग्यशाली होते हैं, इनको अपने भाग्य का साथ मिलता है और इन लोगों को राज्य से भी लाभ होता है। राज्य से लाभ का मतलब है कि किसी न किसी सरकारी व्यक्ति से अथवा किसी सरकारी विभाग से अथवा किसी अधिकारी से या फिर किसी राजनेता से इन लोगों को लाभ होता है अथवा समाज के किसी बड़े व्यक्ति से इनको फ़ायदा होता है। ये लोग विद्वानों का सम्मान करने वाले होते हैं, यानी कि अपने से बड़ों का और समाज के बड़े लोगों का आदर करने वाले होते हैं, सम्मान करने वाले होते हैं। ये लोग संपत्ति और प्रतिभूति से हमेशा ज़्यादा पाने को उत्सुक होते हैं। संपत्ति और प्रतिभूति का मतलब है कि संपत्ति यानी धन और प्रतिभूति का मतलब है कि जो निश्चित है, जितना धन इनको मिलना निश्चित है उससे ज़्यादा पाने की कोशिश करते हैं ये लोग, या फिर जितनी संपत्ति इनके पास में है उससे ज़्यादा पाने की कोशिश करते हैं। जैसे ये लोग कोई भी चीज़ बेचते हैं तो वो चीज़ 30 रुपए में बिक रही है तो ये लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि उस चीज़ को 100 रुपए में बेचें। ये लोग हमेशा प्रतिभूति से ज़्यादा पाने की कोशिश करते रहते हैं। ये लोग धन कमाने में व्यस्त रहते हैं, यानी कि ये लोग धन कमाने में माहिर होते हैं और हमेशा धन कमाने में ही, पैसा कमाने में ही बिजी रहते हैं। ये लोग अति कामुक प्रवृत्ति के होते हैं और कामुक सुख पाने के लिए आतुर रहते हैं, काम सुख पाने के लिए आतुर रहते हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में मंगल पुनर्वसु नक्षत्र के चौथे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान और सुंदर होता है। ये लोग कला कुशल होते हैं,
कला कुशल का मतलब है कि किसी न किसी कला को जानने वाले होते हैं, कोई ना कोई आर्ट को जानने वाले होते हैं। ये लोग समाज में सम्मानित होते हैं, लेकिन इन लोगों का सम्मान चंद्रमा की तरह घटता बढ़ता रहता है। यानी कि कभी तो समाज में इनकी खूब तारीफ होती है और कभी कभी इनकी बुराई भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इनका सम्मान हमेशा घटता बढ़ता रहता है। ये लोग शांत स्वभाव के होते हैं, यानी कि बहुत शांति से और धैर्य से काम करने वाले होते हैं। ये लोग संतोषी प्रवृत्ति के भी होते हैं, यानी कि इनके पास में जितना है, जो कुछ है, ये लोग उसी में संतुष्ट रहते हैं, ज़्यादा हाथ पांव नहीं मारते इधर उधर। ये लोग सुखी जीवन जीने वाले होते हैं और ये लोग लेखन आदि में रुचि रखने वाले होते हैं, यानी कि कोई ना कोई लेखन में, कोई ना कोई चीज़ लिखने में रुचि रखते हैं। इन लोगों का जीवन तो ठीक ठाक सुखी जीवन रहता है, लेकिन इन लोगों के साथ में कोई ना कोई दुर्घटना हो सकती है। विशेषकर इनके साथ में वाहन से संबंधित दुर्घटना हो सकती है अथवा किसी ऊंचाई से गिरने का योग बन सकता है। यानी कि किसी न किसी प्रकार से इनके साथ में दुर्घटना हो सकती है। इन लोगों को वाहन चलाने में सावधानी रखनी चाहिए और इन लोगों को रक्त विकार की समस्या हो सकती है। रक्त विकार का मतलब है कि खून से संबंधित कोई ना कोई इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन या फिर खून से संबंधित कोई ना कोई बीमारी इनको हो सकती है। ये लोग अति कामुक प्रवृत्ति के होते हैं। इन लोगों को गुप्तांगों से संबंधित भी परेशानी हो सकती है। अब गुप्तांगों से संबंधित बहुत सारे रोग हैं, कोई भी रोग, कोई भी परेशानी हो सकती है। अथवा इन लोगों को कोई घातक या फिर कोई बड़ा यौन रोग हो जाता है, यानी कि कोई ना कोई बड़ा गुप्तांगों से संबंधित या फिर यौन क्रिया से संबंधित कोई ना कोई बड़ा रोग भी हो सकता है। इस चीज़ में इनको बहुत सतर्क रहना चाहिए। इन लोगों को अनैतिक शारीरिक संबंधों से बचना चाहिए, क्योंकि अनैतिक शारीरिक संबंधों के कारण ही इनको यौन रोग हो सकते हैं। यदि किसी स्त्री की कुंडली हो और उसमें मंगल पुनर्वसु नक्षत्र के चौथे चरण में बैठे हों, तो उस स्त्री को गर्भपात की समस्या हो सकती है। गर्भपात की समस्या का मतलब है कि गर्भ गिर जाना या फिर गर्भपात करवाना अथवा मिसगैरेज की समस्या हो सकती है। ऐसी स्थिति में संतान देर से हो सकती है अथवा शारीरिक तकलीफ होती है, शरीर में दर्द या फिर शरीर में खिंचाव की समस्या होती है।